चैत्र मास के नवरात्रि, दुर्गा पूजा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक यह व्रत चलता है। इन दिनों भगवती दुर्गा तथा कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व है। प्रतिपदा के दिन ही घट स्थापना तथा जौ बोने की क्रिया भक्तों द्वारा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। 9 दिन पाठ के साथ हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराना वांछनीय है। व्रत की कथा। प्राचीन काल में शुरथ नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से जा मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई। वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वह निवास कर रहा था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित हैं तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप है, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। अविद्या या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सुरथ ने पूछा, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके आविर्भाव के कई प्रकार है। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से 2 दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर छरक रखने ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया। परिणाम तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निःसृत होकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी के आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से 88 युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिसमें पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों अंकित है। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में
वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षोपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। जय अम्बे मैया की।